Here we are going to understand about median, how to collect median in group data. अब आपको पता है कि अनग्रुप डाटा में मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, लेकिन अब ये जो डाटा होगा वो अनग्रुप टाइप सॉर्ट ऑफ डाटा होगा। हम एक एग्जांपल के ज़रिए भी इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाते चलूँ फॉर अनग्रुप ग्रुप डाटा के केस में क्या फॉर्मूला होगा मीडियन का जो फॉर्मूला होगा ग्रुप डाटा के केस में वो होगा L+H/F सबमिशन F बाई 2 माइनस CF। ठीक है, अब जो चीज़ें कंटेंट इसमें हैं वो सबको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर जब हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, L इधर कहते हैं लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास को, ठीक है, और यहाँ पे H जो है वो विड्थ ऑफ मीडियन क्लास है। ठीक है, और F सबमिशन F से क्या मुराद होगा, सबमिशन का साइन जहाँ पर भी लगता है उसका मतलब है इससे आगे वाले जितने होंगे वो सम अप होंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को सम अप करना है, इसका ये मुराद है। ठीक है, CF क्या है, बेसिकली इट इज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव क्लास। इधर मीडियन क्लास नहीं है बल्कि इधर क्या है, अबव क्लास की बात है। ठीक है, अब इधर देखते हैं तो F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, अगर आपने फार्मूला में नोटिस किया है तो फार्मूला में हर जगह मीडियन क्लास कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक ग्रुप सॉर्ट ऑफ डाटा को अगर हम एग्जाम्पलरी तौर पर लें और उसमें मीडियन डाटा क्या होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप डाटा है जिसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दी है कि इसमें क्लास इंटरवल्स मौजूद हैं, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप डाटा की एग्जांपल है। ठीक है, अब आपको जो एग्जाम में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी ओनली, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज आपको खुद बनानी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको खुद बनानी है। ठीक है, ये आपने खुद डेवलप करने हैं इन डाटा को देख के, और ये कैसे करेंगे आप प्रीवियस वीडियोज़ में देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनाते हैं। अगर मैं ओवरव्यू दूँ जस्ट, तो ये जो लोअर क्लास लिमिट होती है इसमें आप -0.5 कर देते हो और इसमें +0.5 कर देते हो। ठीक है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, और अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपकी तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फिर पहली और दूसरी को प्लस करके जो है दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, फिर जो ये फ्रीक्वेंसी आई है वो इसमें प्लस होती है तो ये डेवलप हो जाती है, फिर जो इसका ये आता है वो इसमें प्लस हो जाता है तो ये आ जाता है। ठीक है, ये आप प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे डेवलप करते हैं। तो ये दो जो है ना आपने ग्रुप डाटा के अंदर तमाम मीन मीडियन करने से पहले ये काम कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने फॉर्मूला में जैसे देखा है कि बार बार मीडियन क्लास की तरफ जो है इशारा किया गया है, तो अब हम इनमें से किस क्लास को मीडियन क्लास कहेंगे। ठीक है, तो ये डाटा तो हमारे पास आ गया और हमने ये भी बना लिया। अब हम किस तरीके से मीडियन क्लास को ढूंढें, किस फॉर्मूला से ढूंढें, तो चले आए करते हैं। इस डाटा को हम सामने रखेंगे अपने, और ये तमाम चीज़ों जितने भी फ्रीक्वेंसीज हो आप इनको सम अप कर लो तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। जो 3 काम आपके यहाँ तक करने के हैं वो ये हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी टोटल करनी है, क्लास बाउंड्री का भी टेबल बना लेना है सेक्शन, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बना लेना है। ठीक है, और अब हम मीडियन क्लास की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि हमें मीडियन क्लास मिल जाए जिसके ऊपर इतनी सारी गेम है। मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करेंगे वो मीडियन का फॉर्मूला है समीशन F/2। ठीक है, आप जैसे जानते हैं समीशन F हम अपने डाटा से देखते हैं तो वो 30 बनता है तमाम डाटा को प्लस करके, तो ये 30 हम यहाँ लिख देंगे और फिर हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। नाउ दिस 15 को हमने फाइंड करना है। अब 15 फाइंड करने के लिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका जो 15th वैल्यू है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नॉट इन फ्रीक्वेंसी। ये बात याद रखिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जो ये शुरू से खुद ही बना लेते हो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर 15 ढूंढने में आसानी हो जाएगी। 2 और 6 के दरमियान 15 नहीं आता, 6 और 12 के दरमियान भी 15 नहीं आता, तो 15 किसके वैल्यूज़ के दरमियान आएगा, 12 से 20 के दरमियान 15 आता है। तो दिस वैल्यू इज़ लाइंग समवेयर हेयर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर 15 नहीं आ सकता। तो ये जो हमारी ये क्लास होगी, ये पूरी क्लास जिसे कहेंगे हम कि ये हमारी जो पूरी क्लास है ये वाली, ये हमारी पूरी कौन सी क्लास है, ये हमारी मीडियन क्लास है। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारी मीडियन क्लास है जिसके अंदर 15 लाई करता है। तो बेसिकली पहले हमने मीन निकाला है और मीन के थ्रू हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके उस वैल्यू को ढूंढा है कि वो कहाँ पर लाई करती है, तो ये इट लाइज इन दिस वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको मैं फार्मूला पुट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने फार्मूले को अब यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास मीडियन क्लास आ गई और फार्मूला में मेजर चीज़ें जो थी वो मीडियन क्लास से रिलेटेड थी। ठीक है, तो चलते हैं अब फार्मूला पुट करते हैं। दोबारा से रिव्यू करें अपने फार्मूला को, तो फार्मूला में L जो थी वो लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है। तो अगर हम अपनी मीडियन क्लास जो कि हम निकाल चुके हैं उसको देखें तो हमारी मीडियन क्लास की 2 बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज़ कहाँ हैं, वो ये है। ठीक है, तो अब क्लास बाउंड्रीज़ में अगर आप देखते हो तो उसमें एक होती है अपर होती है और एक होती है लोअर। जो आप इस तरीके से याद करो, जो छोटी वैल्यू होती है वो लोअर क्लास बाउंड्री होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो अपर क्लास बाउंड्री होती है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है इस फार्मूला में, इसने कहा है कि लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री क्या बनती है,
10.5, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया L। H है विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अब विड्थ किस तरह निकालते हैं, आप अपर क्लास बाउंड्री को लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस कर दो। ये जो क्लास बाउंड्री है 10.5 और 13.5 को 10.5 में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 3। ये आपका H निकल आएगा, ठीक है। अब आ जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की 8 बनती है, ठीक है। तो हमने ये 8 लिख दिया यहाँ पर। ओके, नाउ सबमिशन ऑफ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जो हम पहले कर चुके हैं, दैट इज़ 30। जो सारी फ्रीक्वेंसीज़ को टोटल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आप ये फ्रीक्वेंसी वाले सबमिशन, क्लास बाउंड्री और कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी कर लोगे ना, तो आपके लिए कुछ करना मुश्किल नहीं होगा। फिर आ जाती है कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन ये मीडियन क्लास की कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, बल्कि ये किस चीज़ की कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, अबव क्लास की। यानी जो हमारी मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली जो क्लास की जो है कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये सारे फार्मूला में मीडियन क्लास को निकालने के बाद ये कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी में गलती कर जाते हैं स्टूडेंट। तो कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी आपने मीडियन क्लास की नहीं लिखनी, बल्कि ऊपर वाली क्लास की लिखनी है जो मीडियन के जस्ट अबव होगी। तो अबव क्या है इसमें देखें, अगर हम कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो अबव ये जो हमारी मीडियन क्लास है इसकी जो अबव फ्रीक्वेंसी है वो बनती है 12, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या बनती है 12। तो हम यहाँ पे क्या इसको कंसिडर करेंगे 12। तो इस तरीके से हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो है समझिए हमारे डाटा में पूरी आ गई हैं। अब जस्ट हम इसको पुट करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। अब जब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला में पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला में पुट करते वक्त फार्मूला में जैसे ही हम पुट करेंगे तो सबकी वैल्यूज़ मैं आपको पहले ही पिछली दफ़ा में बता चुकी हूँ। तो आप जब इंसर्ट करोगे सारी वैल्यूज़, तो आपके फार्मूला के अंदर ये सब जब आप पुटअप करोगे तो 1-2 स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको बड़ी आँख खोलकर और कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है इस बात से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ये वाला। तो पहले आप जो है ना इसको सॉल्व करोगे, फिर इसके साथ प्लस करोगे। रिमेंबर द बॉडमास रूल, ठीक है, जिसमें हम डिवीजन पहले कर लेते हैं। तो ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसके साथ प्लस कर लोगे, मतलब इसको लिख लोगे ऐसे। फिर आप ब्रैकेट के अंदर वाले में भी पहले डिवीजन सॉल्व करोगे। अगर आपको एलसीएम मेथड आता है तो वेल एंड गुड है, वरना तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो फर्स्ट डिवाइड देन माइनस इट, यू विल गेट द आंसर। फिर उसके बाद जो है आपने इसके साथ जो ब्रैकेट के साथ है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे एंड यू विल गेट द मीडियन। तो ये थी पूरी मीडियन की वीडियो कि जिसमें आपने किस तरीके से एक ग्रुप डाटा के अंदर मीडियन कैलकुलेट करना है। एक इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर बार बार मीडियन क्लास की जिक्र होगा और जितना भी डाटा पुटअप होगा वो मीडियन क्लास का होगा। तो यू मस्ट नो अबाउट द मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे उसका भी मैं प्रोसीजर आपको बता चुकी हूँ।